Hello students, welcome to our SRBP YouTube channel. I hope you are fit and fine. पिछले सब्जेक्ट्स पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया गया था। इसी क्रम में आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए यह वीडियो पेडागोजी ऑफ हिंदी सब्जेक्ट का अपलोड किया गया है। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। यह एक अच्छा मौका है अपनी तैयारी को और बेहतर करने का। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बार बार कंसंट्रेट करके देखें, सुनें और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें तथा इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड व बीएड करने वाले उन सभी लोगों को सेंड करें तथा इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? शब्द किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं? ध्वनि की छोटी इकाई को शब्द कहते हैं या भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं? तो जो शब्द है वो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, सार्थक जो है जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, मतलब हो, वो शब्द होता है ना। तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पे वो सही हो जाएगा। भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें जो राइट वन है वो आपका ए है। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य ये भाषा के प्रमुख अवयव के अंतर्गत आते हैं। भाषा का निर्माण होता है तो भाषा का जो आपका निर्माण है वह व्यक्त ध्वनियों से होता है, अमूर्त ध्वनियों से नहीं होता, मुख संकेतों से नहीं होता, आंखों से नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। राइट वन ऑप्शन आपका सी है, व्यक्त ध्वनियों से। भाषा का निर्माण किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से होता है। फोर्थ वन क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें राइट वन ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह ध्वनि है। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की आपकी 18 बोलियां हैं। कितनी है? हिंदी की आपकी 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदी भाषा किस बोली का मानक रूप है? अवधी का मानक रूप है, खड़ी बोली का मानक रूप है, ब्रज भाषा या राजस्थानी? तो जो हिंदी भाषा है यह आपकी खड़ी बोली का एक मानक रूप है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है? मागधी अपभ्रंश से। चार ऑप्शन आपके सामने है, मागधी, अर्धमागधी, सौर, सेनी। तो राइट वन है अर्धमागधी अपभ्रंश। पूर्व हिंदी का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो गया? बी सही हो गया। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं 3, 4, 2, 5। 5 हैं। कितनी हैं? 5। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किसमें? देखिए, वैदिक और लौकिक दो हैं, तो आपको याद रखना है जो वेद है वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां शामिल है। 3 बोलियां इसमें आती हैं। गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? गढ़वाली एक भाषा है, तो ये कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर राजस्थान में? तो जो गढ़वाली है भाषा है यह आपकी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। संपर्क भाषा का तात्पर्य है दो भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, बहुसंख्यक लोगों की भाषा या फिर परिनिष्ठित। तो संपर्क भाषा का तात्पर्य है दो भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की जो भाषा होती है उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, चलो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए
हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी या ब्राह्मी में? तो जो हिंदी है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस जो है यह आपका अवधी भाषा का ग्रंथ है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर इज द राइट वन ऑप्शन। हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ क्या होता है? किले की भाषा, मुसलमानों की भाषा, छावनी की बाजार या मिलीजुली भाषा? राइट वन ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मिली जुली भाषा। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ जो होता है मिली जुली भाषा है। पाली का संबंध किस धर्म से है? पाली का संबंध मुस्लिम धर्म से है। पाली का संबंध किस धर्म से होता है? मुस्लिम धर्म से होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से लिया गया है? तो आपका जो उर्दू शब्द है यह तुर्की भाषा से लिया गया है। बिहार से लेकर शिमला तक हिमालय की तराई एवं आंचलिक भागों में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख कौन सी है? तो इसमें है मुंडारी भाषा जो है यह प्रमुख है। क्या है? जो बिहार से लेकर के शिमला तक हिमालय की तराई और आंचलिक भागों में बोले जाने वाली भाषाओं में जो प्रमुख भाषा है वह मुंडारी भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी है? भारोपीय। ऑप्शन ए आपका सही है। भाषा के कितने रूप माने गए हैं? तो भाषा के आपके 2 रूप माने गए हैं। ऑप्शन जो बी है आपका वो यहाँ पे सही और सटीक हो जाएगा। चलिए जूम आउट करने से थोड़ा क्लियर हो जाता है। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? तो इसमें से मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और संस्कृत भाषा ये भारत के संदर्भ में हिंदी के प्रचलित रूप हैं, लेकिन जो विदेशी भाषा है यह प्रचलित रूप नहीं है। ठीक है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? माध्यमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक पर, उच्च माध्यमिक पर या फिर उच्च स्तर पर? तो यहाँ पे माध्यमिक स्तर पर। त्रिभाषा सूत्र का जो मुख्य संदर्भ है वो माध्यमिक स्तर पर है। निम्न में से कौन सी बात हिंदी की दरिद्रता की घोतक है? राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा जो है यह हिंदी की दरिद्रता की घोतक माना जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है? व्यापकता कम है हिंदी में, राष्ट्रीय एकता कम है, हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता या फिर भारतीय संस्कृति। आपको बताते चले हिंदी लोग जो हैं भाषियों द्वारा हिंदी की जो स्वीकार्यता है वह ये जो तत्व है वो हिंदी में इस समय कम है। विद्यालयों में कितनी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए? तो विद्यालय में मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, विदेशी भाषा और एक प्राचीन भाषा, इन सभी भाषाओं को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हो वो इन भाषाओं को भी सीख सके। अगर आप केवल मातृभाषा पढ़ाते रहेंगे तो बालक दूसरी भाषाओं को कैसे अर्जन कर पाएगा, कैसे उनको सीख पाएगा, समझ पाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? तो यह आपका प्रारंभिक स्तर का है। लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास का जो उद्देश्य है वो प्राथमिक स्तर का है। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? बिहार, उत्तराखंड, गुजरात या झारखंड। जो हिंदी है वह गुजरात प्रांत की भाषा नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी बोलियां मानी हैं? तो इन्होंने 8 बोलियां मानी हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग 8 बोलियां हैं। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से। हिंदी भाषा का विकास 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया है? आपकी हिंदी भाषा को किया गया है ना। संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए, आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? यह आपकी शिवपूजन सहाय की है। जो व्याकरण दर्पण रचना है इसके रचयिता कौन है? शिवपूजन सहाय हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर फारसी? तो किस में हुआ था? फारसी में हुआ। हिंदी शब्द का हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचना में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो आशु भाषण। आशु भाषण कौन सी बोलने की योग्यता है? आशु भाषण बोलने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहा जाता है? अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर उपवाक्य कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट वन आपका क्या हो जाएगा? बी, शब्द। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह आपकी राष्ट्रभाषा है। कौन सी है? वह आपकी राष्ट्रभाषा है। किसी भी भाषा के लिखने और बोलने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? कोई भी भाषा हो उसके लिखने और बोलने के जो नियम होते हैं, एक सीक्वेंस होता है, व्यवस्थित पद्धति होती है, उसको वाक्य विचार कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, साहित्य कहेंगे या परिष्करण कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? व्याकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? व्याकरण कहा जाएगा, जिसमें नियम और जो है जितने भी उसके रूल्स हैं, है ना, व्यवस्थित ढंग होता है, पद्धति होती है, उसको ध्यान में रखना होता है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो जो देवनागरी है वो आपकी उर्दू की लिपि नहीं है। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो तमिल की द्रविड़ है। तमिल भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? द्रविड़ है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, दक्षिणी। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो दक्षिणी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? अभिनय जो है यह वाचन का आधार नहीं है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के भाग 17 में धारा 343 से 351 तक दिए गए निर्देश के अनुसार हिंदी को भारत संघ की किस भाषा का दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंध, सिंधु, सिंधी स्थानवाचक संस्कृत शब्दों से किस शब्द का विकास हुआ था? तो इससे हिंदी, हिंदू और हिंदी इन सभी का विकास हुआ। हिंदी की प्रमुख रूप से क्रमशः कितनी उपभाषाएं और उपबोलियां हैं? तो इसमें 5 उपभाषाएं और 10 उपबोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 5 उपबोलियां हैं। प्राचीन हिंदी को देखिए, प्राचीन हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी विद्वान डोनियल जोन्स ने वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रायोगिक, संरचनात्मक हिंदी भाषा को कैसी भाषा स्वीकार किया? इसको उन्होंने पूर्ण वैज्ञानिक के तौर पर स्वीकार किया। हमारी भाषा का विकास विकृतावस्था से वियागोवस्था में हुआ है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये कहने वाले आपकी सुनीति कुमार चटर्जी हैं। उन्होंने कहा हमारी भाषा का विकास विकृतावस्था से वियागोवस्था में हुआ है। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? हिंदी आपकी फारसी भाषा की देन है। जो हिंदी शब्द जो है वह फारसी भाषा की देन है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, हिंदी भाषा की जननी होने का श्रेय किस भाषा को प्राप्त है? तो हिंदी भाषा की जननी होने का श्रेय संस्कृत भाषा को प्राप्त है। हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1800 से। हिंदी भाषा के इतिहास में जो आधुनिक काल है इसका आरंभ 1800 से 1800 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किस विद्वान ने लिखा है? और इसका जो नाम है वो है डॉक्टर केलॉग। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के निम्न शब्द से है। किससे है? सिंधु से। किससे? सिंधु से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना है, तो इन्होंने 10वीं शताब्दी से माना है। कब से माना है? 10वीं शताब्दी से। तो डिफरेंट आज करके बताइए। थैंक यू।